नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसन लेकर आई हूँ जिनको भी फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम है। आजकल सभी को ये परेशानी होती है लगभग। तो ये योगासन अगर वो रोज़ की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो उनको बहुत ही आसानी होगी और उनको मेडिसिन वगैरह भी नहीं लेनी पड़ेगी। हम डॉक्टरों की दवाइयाँ करते हैं, उसके बाद भी नहीं जाते हैं पिंपल्स। और जिनको डार्क सर्कल हैं फेस पर, उसमें भी फायदा होगा। और हर कोई चाहता है कि हम हमेशा जवान दिखें, तो ये योगासन अगर वो अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आए और आपको आसानी हो करने में। तो मैं आपको ये जितने भी आसन बताऊंगी ये सारे एडवांस आसन हैं, तो जिनको भी कोई गंभीर बीमारी हो वो इन आसनों को न करें। जो नॉर्मल है वही लोग करें और जितना कर पाए शुरुआत में उतना ही करें। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो वो आसानी से कर पाएंगे। और इन सभी आसनों को वो खाली पेट करें। अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, या फिर इवनिंग में खाने के 5 घंटे के बाद करें। और भी इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको पहले आसन करके बताती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ चक्रासना। उसके लिए हम इस तरह से पहले सीधे लेट जाएंगे। इस पोजीशन में पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे, दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे। चाहे तो थोड़ा सा गैप रखिए। हाथों को इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन में ऊपर की ओर इस तरह से उठेंगे। आप जितना ऊपर उठा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप जितना स्टार्टिंग में उठ पाए उतना ही उठें। पैरों को इस तरह से चाहे तो नीचे टिका लीजिए और इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है स्टार्टिंग में 10 सेकेंड तक। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आप 1 मिनट तक करेंगे। उसके बाद धीरे से एकदम स्लो अब नीचे आएंगे। फिर शवासना में रिलैक्स कर लेंगे 1-2 सेकेंड तक। ब्रीथ ले लें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें स्लोली। फिर इस तरह से आप करवट लेकर उठेंगे। इस आसन से आपको और भी बहुत सारे लाभ होंगे। आप जवान तो दिखेंगे ही हमेशा, आपका फेस एकदम ग्लो करेगा। आपने देखा होगा जब मैं ऊपर की तरफ आई तो एकदम ब्लड हमारे फेस के ऊपर आ जाता है। तो इस आसन से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा करने से। और जिनका वेट ज़्यादा है, पेट बाहर है, उसमें भी हेल्प मिलेगी। दूसरा आसन मैं आपको बताने वाली हूँ सर्वांगासना और हलासना। हम पहले सर्वांगासना करेंगे, फिर उसी से हम हलासना में पीछे की तरफ आ जाएंगे। इन आसनों से आपके बालों पर भी असर होगा, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और ग्रोथ अच्छी होगी और स्किन तो ग्लो करेगी। उसके लिए भी हम इसी पोजीशन में लेट जाएंगे। इस तरह से हाथों को पहले इस तरह से रखेंगे, उसके बाद पैरों को हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे। लेकिन हमें दोनों हाथ, आप बिगनर हैं, आप दोनों हाथ यहाँ रखें कमर के पास और इस तरह से ऊपर की ओर उठाएंगे। पैरों को सीधा रखिए। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से स्टार्ट करिए, बढ़ाते बढ़ाते आप 30 सेकेंड तक करिए, फिर 1 मिनट तक। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और पिंपल्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। उसके बाद आप इसी पोजीशन में पीछे की तरफ ले जाएं पैरों को इस तरह से। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पे सपोर्ट मत छोड़िए। कंफर्टेबल है तो हाथों को इस तरह से रखिए और इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। चाहें तो हाथों को इस तरह से रख लीजिए। जो लोग बिगनर हैं, पैर नहीं टिकते हैं, तो यहाँ पे पैरों को पकड़ लीजिए, सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद डायरेक्टली नहीं आए, फिर से पैरों को इस तरह से मोड़े और इस पोजीशन में नीचे आए, रिलैक्स। इसके बाद भी शवासन में रिलैक्स करें 1-2 सेकेंड तक।
ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। लेकिन जो लोग सर्वांगासना इस तरह से सीधा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक विपरीत करनी बता रही हूँ, वो उस तरह से भी कर सकते हैं। उसी तरह से पैरों को ऊपर लेकर आइए, हाथों को ये रखिए और सीधा नहीं रख सकते तो इतना करिए, इस पोजीशन में होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्टेबल होंगे करने में तो आप सीधे कर पाएंगे। आप इतना भी करेंगे तो आपको लाभ होगा, दोनों ही आसनों का लाभ मिलेगा। आप इतना करिए अगर आप बिगनर हैं, उसके बाद धीरे से वापस आ जाइए। फिर उठेंगे इसी तरह से करवट लेके। तो ये मैंने आपको 3 आसन बताए हैं, चक्रासना, हलासना और सर्वांगासना। इन तीनों आसनों से आपका वेट तो कम होगा ही और स्किन ग्लो करेगी, बाल भी अच्छे होंगे और बहुत सारे लाभ होंगे। आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन ये सारे एडवांस आसन हैं, जिनको कोई गंभीर बीमारी है वो ये आसन न करें। जिनको हार्ट बीपी का इश्यू है वो लोग भी न करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ उष्ट्रासना। इसमें मैं दोनों तरीके बताऊंगी, अर्ध उष्ट्रासना और उष्ट्रासना। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासना नहीं कर सकते वो अर्ध उष्ट्रासना भी करेंगे शुरुआत में, तो उनको फायदा होगा। और जो लोग अभी तक जो मैंने आसन बताए कुछ एडवांस वो नहीं कर पाएंगे, तो अगर ये आसन भी करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ होगा और इसे कोई भी कर सकता है। इससे बैक पेन में भी बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके लिए हम इस तरह से बैठेंगे। पहले मैं आपको पूर्ण उष्ट्रासना बता देती हूँ, उसके बाद अर्ध बताऊंगी। इस तरह से रखेंगे दोनों हाथों को, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन में पहले एक हाथ, उसके बाद दूसरा हाथ इस तरह से लेके आएंगे और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। फिर धीरे से आगे की तरफ आएंगे और अगर आपको कुछ थोड़ा फील होता है तो पहले इस तरह से थोड़ा चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर लीजिए। ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर लीजिए स्लोली 1-2 बार। इससे आपका फैट भी कम होगा साइड से। जिनको बैक पेन है उसमें भी बहुत ही फायदा होगा, बाल भी अच्छे होंगे और स्किन भी ग्लो करेगी। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते वो इस तरह से रखें दोनों हाथों को, ब्रीथ को इनहेलेशन करें और इसी पोजीशन में होल्ड करें। धीरे से आगे की तरफ आए। और अगर इस तरह से परेशानी है तो दोनों हाथों को यहाँ रखें, ब्रीथ को इनहेलेशन करें रिलैक्स। ये मैंने आपको तीनों तरीके बताए, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करें, या फिर थोड़े दिन आप अर्ध उष्ट्रासना की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जैसे जैसे आपकी आदत में आएगा तो आप करने लगेंगे उस तरह से भी। आपको ये भी शुरुआत में 10 सेकेंड तक करना है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक होल्ड करें। इससे जिनको कम पीछे लोअर बैक का प्रॉब्लम है, बैक पेन, उसमें भी बहुत ही लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पश्चिमोत्तासना। उसके लिए हम पहले इस तरह से दंडासना में बैठेंगे, दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, पहले दंडासना में बैठेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। पीठ हमारी सीधी होनी चाहिए एकदम, स्पाइन। और एक्सहेलेशन में हम पेट को अंदर करते हुए आगे की तरफ टच करेंगे अपना सर, यहाँ कोहनियों को नीचे टच करेंगे और उसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे कोई प्लो का यूज करके उस तरह से भी होल्डिंग कर सकते हैं थोड़े टाइम तक, उससे भी उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। एक बार और मैं आपको करके बता सकती हूँ।
और आप इस तरह से थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करिए, तो फिर आसानी से आप पूरा झुक पाएंगे। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, ब्रीथ को इनहेलेशन करें, इससे उनका जो टमी बाहर रहता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये पेट बाहर होता है, बहुत ही जल्दी अंदर जाएगा और उनका फैट लॉस होगा। उसके बाद अगर आपको पैरों में थोड़ी अकड़न होती है इस आसन से, तो आप थोड़ा सा बटरफ्लाई करके रिलैक्स कर लीजिए पैरों को। ये तो कुछ आसन बताए मैंने आपको। अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं ये आसन, तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उससे भी उनको स्किन ग्लो करेगी और बहुत ही लाभ होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। वैसे मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हम चाहें तो किसी भी तरह बैठ सकते हैं, चाहे सुखासना में, पद्मासना में, अर्ध पद्मासना में। हमें हमारे एक हाथ को इस तरह से रखना है और हमारे इस हाथ से हमें अंगूठे से ब्रीथ को इनहेलेशन करना है और रिंग फिंगर से एक्सहेलेशन करना है। आईज को सॉफ्टली क्लोज करेंगे, इनहेलेशन करेंगे, फिर स्लोली एक्सहेलेशन करेंगे। रिलैक्स, ये आपको करना ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। और जितने आसन बताए वो सारे एडवांस आसन थे। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप ये प्राणायाम तो अपने डेली रूटीन की दिनचर्या में ला ही सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं फेस पे, वो एलोवेरा लगा सकते हैं। जो ओरिजिनल एलोवेरा है उसे छिल के आप लगाएंगे, लगा के रख दें उसे थोड़ा टाइम, तो उससे भी उनको लाभ मिलेगा। तो ये सारे आसन आप आपकी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और आपका कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस तरह से बनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।